Sainathaya Namaha. We are with Sadaji once again, continuing the series paying tribute to Vinny Ma's life, which should come out in this very beautiful book soon in the next couple of months. And as we discussed in the last episode, we'll be speaking about Ma's education, why she chose medicine, उनके जो अनुभव हुए थे अलोंग द वे. तो सदा मे बी उससे चालू करेंगे कि माँ ने मेडिसिन जैसे क्यों सिलेक्ट किया और क्या उनका जर्नी था एजुकेशन लाइक कैसे हुआ. एंड थोड़े जो अनुभव हमने बताए थे कि उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ था, उसके बारे में आप ज़रा बताएं. 1959 में माँ ने बीएससी के लिए एडमिशन लिया जबलपुर यूनिवर्सिटी में. वो 3 साल का करने के बाद 1963 में माँ एमबीबीएस के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. एडमिशन लेने के बाद निखिल भाई ना उसका नॉर्मली ये शुरू कर दिया उसने स्टडी. 1 साल के बाद है ना माँ नॉर्मली हेल्थ उसका ठीक रहता था, लेकिन उस टाइम पे माँ ने मुझे बोला था सदा कि मुझे बहुत फीवर होने लगा. फिर मैं उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गई और इतना फीवर हो गया ना कि लाइक ऑलमोस्ट 8 दिन वो हॉस्पिटल में थे. और वो बोलते क्या, मैं जब एक टाइम ऐसा आया क्या मुझे लगा कि मैं मतलब वो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो चटक गई, मर गई. और वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो बोलती कि मैं जैसे एक टनल से जा रही थी और आई थिंक उनका ब्रीदिंग टोटली हार्ट स्टॉप हो गया था. तो वाज शी इन द आईसीयू एट दैट टाइम? बिकॉज उन्होंने बोला पीपल वर अराउंड हर. तो वो आईसीयू में थी? आईसीयू में थे. अच्छा. उतना टेम्परेचर उसका मतलब वो उसी में उसका बोलते कि पूरा लाइन वगैरह कम हार्ट वगैरह स्टॉप हो गया था. और वो बोलती है जब मुझे उसने ऐसा बोला था कि जब मैं ऐसा एक टनल से जा रही थी और टनल से ऐसा ब्लू लाइट आ रहा था और एक एंड में जब एक पूरा वाइट लाइट बैठ के ना और मैं किसी को टच मतलब उनके चरणों के पास गया और उसने बोला चल हट जा, अभी तेरा टाइम नहीं. और फिर मैं रिटर्न आपने इसमें आ गई और सब डॉक्टर शॉक के कि कैसा पॉसिबल है. वो बोलते लेकिन उसके बाद उसके बॉडी में एक चेंजेस आ गया. क्या उसके पूरे उस 22-23 ईयर्स की लड़की थी और उसके पूरे बाल मतलब पूरे वाइट बन गए. हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो कुछ टाइम मतलब इतना टाइम इसका हार्ट स्टॉप रहा और अपने आप वो जैसे ऊपर उसने देखा ना वो टनल ख़त्म होने के बाद कि कोई उसको ब्लेस, वो बोलती क्या बाबा जैसा दिख रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, लेकिन उसने ऐसा बोला कि जा तेरा टाइम नहीं है अभी. और फिर से मैं ब्रीदिंग चालू हो गया. और वो ब्रीदिंग के बाद आपको वो बोला ना मैंने कि उसके हेयर पूरे वाइट जैसे हो गए. 23 एज में माँ के पूरे बाल वाइट हो गए थे. और उसके बाद फिर जब ये एक्सपीरियंस होना, माँ के अंदर भी बहुत सारे बदलाव गए. लाइक उसका स्पिरिचुअली थोड़ा सा और वो लाइक बाबा के बारे में वो सोचने लगी. तो ये उसका ये एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब मुझे भी बहुत लगता है क्या कि कोई ऐसा टनल में जाता है और फिर वो भगवान को देख के फिर रिटर्न आता है. और बोलती है मुझे बहुत चेंजेस आ गए सदा उसके बाद. वो मुझे बहुत बार बोला. In 1963, I was in Jabalpur Medical College. I was in 3rd year. And I had FUO, that is fever of unknown origin, for a long time. One day, I just stopped breathing and there was no heart rate. And at that time, actually, I had an out-of-body experience in the sense that I could see myself lying there and all these doctors saying, "Chatak gayi. She's kicked the bucket. She's dead." And I could see that they were hovering around me and somebody was giving me artificial respiration and thumping on my chest and things like that. And then after a while, I went through a tunnel. It was
a very long tunnel, and it sort of tapered towards the end, in which the end of it was a blue light. And I was going through that tunnel, and my body was on the bed, obviously. And then after a while, they had revived me. So the first breath I took, it was like as if it was a storm. And I started crying because the place there at the end of the tunnel where the blue light was, that was a very peaceful place. And I wanted to go back there. But they had brought me back to the earth, so I was crying a lot. I cried so much that I can't tell you. I felt that my journey home was cut short. At that time, my hair grew gray, and it has been gray since 1963. Yeah, I used to dye it, but then after that I said, no, this is a gift from Baba, because I felt like Baba had put his hand on my head and just said, go back. It's not time for you to come. So After the age of 24, then she pursued her post-graduation and then she was doing medicine. और जितना मुझे याद है, माँ said one of her only motivations to go to America एक ही चीज था, because वो कहती थी कि सेवा के लिए you cannot ask someone for help. क्या है ना निखिल भाई, देखो 1963 में उन्होंने MBBS करके 1966 में उसका कंप्लीट हो गया. उसके बाद उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का था. उसने दिल्ली में जाके पीडियाट्रिक किया उन्होंने? हाँ, पीडियाट्रिक नहीं, MBBS जबलपुर मेडिकल कॉलेज से किया. उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जाके उसने काम शुरू कर दिया. तो बेसिकली जहाँ पे वो पढ़ी थी दिल्ली में, फिर उन्होंने इंटर्नशिप उसके बाद पढ़ने के बाद वहाँ ही किया. वहाँ पे कलावती सेरेन में उसने ना एक डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ केयर में उन्होंने 1970 में कंप्लीट किया. और वहाँ पे उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था. और वहाँ पे एज अ हाउस सर्जन करके कंटिन्यूसली वहाँ पे जॉब भी करती थी वो. तो सदा ऑब्वियसली पिताजी का, प्रभु जी का प्रभाव एट दिस एज उन पे काफ़ी था, बिकॉज शी वॉज सीइंग हिम, सीइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, सीइंग द प्रचार ही वॉज डूइंग. तो you're absolutely right that was the motivation. So Sada, in the subsequent episode, I will ask you in detail on how she went to America, वहाँ क्या किया उन्होंने, वहाँ पे भी काफ़ी अनुभव आपने बताए थे, some experiences हुए. And इसके पहले I would like to talk to you in the next episode first on her meeting with the Mahabhaktas, because in my understanding, before she started Prachar formally, she was blessed to meet some great Mahabhaktas, including Abdul Baba, Lakshmi Bai. तो उस पे हम next segment में detail में बात करेंगे. Thereafter, we will talk about her journey in America and what happened there. So in the next 2 episodes, we will discuss this in great detail with Sada. Sada, thank you very much for your time. Om Sai Ram. Om Sai Ram.